हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गोल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द का दूसरा भाग। ठीक है, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा और यूपी टीईटी, इन सभी में पूछे जाते हैं। और ये देखिए, ये जो पर्यायवाची शब्द मैं लेकर आया हूँ ये पिछले परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो सारे इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यूपी के लगभग सारे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें हिंदी तो पूछी ही जाती है और उसमें पर्यायवाची शब्द भी जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला जो शब्द है वो है असुर का समानार्थी है। मतलब असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसमें से? पापी, भूत, राक्षस, उद्दंड। इसमें से होगा असुर का पर्यायवाची राक्षस। ठीक है, असुर का पर्यायवाची होगा इसमें राक्षस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? सहकार, स्पृहा, प्रमाद या प्रमोद। तो इसमें आनंद का पर्यायवाची शब्द होगा प्रमोद। ठीक है, आनंद का जो सही पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा प्रमोद। स्पृहा मीन्स क्या होता है? स्पृहा का पर्यायवाची शब्द होता है इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, महेश, महिषुर, देवासुर। तो इसमें इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा पुरंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे इसमें महेश जो है ये किसका होता है? महेश, महेश जो है शंकर भगवान का होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उसके बाद चपला का समानार्थी शब्द बताना है आपको। चपला का समानार्थी शब्द ज्वाला, कंजूस, भामिनी, दामिनी। बताइए इसमें चपला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दामिनी। ठीक है, इसमें पहले से भी टिक लगे हुए हैं लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। चपला का समानार्थी शब्द जो मैं बता रहा हूँ उनको देखते जाइएगा। ठीक है, दामिनी, चंचला, चपला, दामिनी, विद्युत। ठीक है, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीव का पर्याय। जीव का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। जीव का पर्यायवाची क्या होगा इसमें? वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो इसमें जीव का पर्यायवाची शब्द होगा रसना। ठीक है, अगला देखिए, तरंग किसका पर्यायवाची है? क्षीण, काया, उर्मी, प्रतिकृत। क्षीण, काया, उर्मी, प्रतिकृत। इसमें से जो तरंग का पर्यायवाची है वो होगा उर्मी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दास किसका पर्यायवाची है? दास किसका पर्यायवाची है? ये भी देखिए, राजस्थान बीएसटीसी एनटीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। किन्नर, नायक, सेवक, किसका पर्यायवाची है इसमें से? दास। पता ही चल रहा होगा, सेवक का। ठीक है, सेवक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, माहवार किसका पर्यायवाची है? माहवार मतलब जो हर महीने होता हो, तो महावर, मंगलवार, महावत, प्रतिमा। तो इसमें माहवार का पर्यायवाची जो होगा वो होगा प्रतिमा। ठीक है, शिव का पर्यायवाची है इसमें से शिव का शिवालय। शिवालय तो हो गया जहाँ शिव जी का मंदिर होता है। आलय मतलब घर, शिव जी का घर जहाँ शिव जी रहते हैं। ठीक है, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। ठीक है, हरि तो हो गया विष्णु जी का, तो इसमें से जो शिव का पर्यायवाची है वो है रुद्र। ठीक है, अगला देखिए, शिवा शब्द का पर्यायवाची है। शिवा नहीं कहते के शिवा। ठीक है, तो यहाँ पे शिवा अगर होता तो शंकर का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, अतिरेक, रिश्तेदार, अलावा। तो इसमें जो शिवा का पर्यायवाची होगा वो होगा अलावा। ठीक है, अलावा। अगला देखिए, सूरज किसका पर्यायवाची है? ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अंशुमाली। ठीक है, अंशुमाली मीन्स किरणों का माली। कौन है? सूरज। आदित्य, भास्कर। ठीक है, ये सभी हैं। ठीक है, इसके अलावा दिवाकर। ठीक है, प्रभाकर, ये सारे जो हैं सूरज के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो सूरज का पर्यायवाची है किसका पर्यायवाची है? इसमें से ये सभी जो हैं सूरज के पर्यायवाची हैं। दिनकर, रवि। ठीक है, ये सारे सूरज के पर्यायवाची होते हैं। हिरण्य किसका पर्यायवाची है? हिरण्य का पर्यायवाची हिरण्य। हिरण्य कुरंग, सारंग, कंचन या केसरी। केसरी तो शेर का होता है। ठीक है, और सारंग हिरण का होता है, लेकिन यहाँ पे हिरण्य है, हिरण होता तो सारंग, तो यहाँ पे होगा कंचन। ठीक है, हिरण्य का पर्यायवाची होगा कंचन। कंचन वैसे स्वर्ण का, सोने का पर्यायवाची होता है कंचन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें विप्र। ठीक है, विप्र का पर्यायवाची इसमें देखना है आपको, बताना है निर्धन, धनी, ब्राह्मण, सैनिक। तो विप्र का इसमें जो पर्यायवाची है वो है ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आविर्भाव। आविर्भाव मतलब होता है उत्पन्न होना। तो इसमें जो इसका पर्यायवाची, सही पर्यायवाची है वो है उत्पत्ति।
मृत्यु, वानप्रस्थ, मोक्ष। तो इसमें जो इसका पर्यायवाची है वो है उत्पत्ति। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब इसमें दो दो का जोड़ा दिया गया है, युग्म दिया गया है। इसमें बताना है कि एक दूसरे के पर्यायवाची कौन है। अचिर अचर नहीं है, अम्बुज अम्बुदी नहीं है। अम्बुज होता है कमल का, अम्बुदी जो होता है वो समुद्र का होता है, और अगर अम्बुद होता तो वो बादल का होता। नीरद नीरज, नीरद देखिए अगर दा लास्ट में लगा हुआ है तो वो बादल का होता है, और नीरज जा लगा हुआ है मतलब ये कमल का है पर्यायवाची। और नीर पानी, मतलब पानी के पर्यायवाची में अगर हम लास्ट में दा जोड़ देते हैं तो वो बादल का हो जाता है पर्यायवाची, और अगर जा जोड़ देते हैं तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है, और अगर धा, ठीक है, धी जोड़ देते हैं अम्बुधि, तो वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो इसमें जो सही है वो है राधा रमण और कंस निकंदन, ये दोनों श्री कृष्ण जी के पर्यायवाची, भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है, ठीक है। मतलब समानार्थी तो हैं लेकिन उनमें विचारों का अंतर है केवल। देखना और घूरना, देखते दोनों में है लेकिन देखना एक सामान्य तरह से देखना, घूरना, घूरना होता है वो एक गुस्से में देखना, ठीक है। तो विचारों का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सही है वो है देखना, घूरना, ठीक है। बाकी सभी जल, नीर, सौंदर्य, खूबसूरती, उसमें कोई अंतर नहीं है विचारों में। नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो नौका शब्द का इसमें पर्यायवाची आपको बताना है तिया, तरंगिणी, तरिणजा, तरी, तरणिजा, ठीक है। तो तरंगिणी तो नदी का हो गया, और इसमें ये जो तरी है ये है नौका शब्द का पर्यायवाची, ठीक है। घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है, इसमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ग्रह, ग्रह, आलय, निलय, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा जो ये ग्रह है, ठीक है, ये आलय है, ये निलय है, ये तीनों पर्यायवाची इसके होते हैं। इसमें ये जो ग्रह है ये नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारा ग्रह इस तरह से लिखा हुआ ये नहीं होता। ये जो सैटेलाइट, सैटेलाइट नहीं, प्लैनेट्स जो होते हैं आकाश में, पिंड, ग्रह, पृथ्वी जैसे वो एक ग्रह है, उनके लिए ऐसे ग्रह लिखा जाता है, ठीक है। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है ग्रह को किस तरह से सही लिखा जाता है, ठीक है। पवन का पर्यायवाची शब्द है मिलना, पूजना, आदर, समीर। तो पवन का आपको पता ही होगा समीर, ठीक है। पवन, अनिल, समीर, वायु, हवा, ठीक है। खर का पर्यायवाची शब्द है खर। खर का पर्यायवाची शब्द है क्या होगा इसमें से। खर का पर्यायवाची शब्द खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। गधा, खर का पर्यायवाची शब्द गधा। अनिल पर्यायवाची अभी बताया था, अनिल पर्यायवाची किसका है, पवन का, ठीक है। वायु का पर्यायवाची है अनिल, ठीक है। और अनल जो है वो अग्नि का होता है पर्यायवाची। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रसून शब्द का पर्यायवाची है, इसमें बताना है प्रसून शब्द का पर्यायवाची है वृक्ष, चंद्रमा, पुष्प या अग्नि। तो इसमें प्रसून का पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम, ये सारे फूल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, ठीक है। आगे देखिए कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जंगल, विपिन, अरण्य, ये सारे हैं, ठीक है। तो इसमें से ये तीनों हैं तो इनमें से कोई नहीं, ये तीनों पर्यायवाची उसके हैं जंगल, अरण्य, विपिन। अगला देखिए नियति शब्द का समानार्थी शब्द है चरित्र, स्वभाव, भाग्य, कर्म। नियति शब्द का समानार्थी शब्द इसमें आपको बताना है कौन सा है। चरित्र, स्वभाव, कर्म, भाग्य। इसमें से जो सही है वो है भाग्य। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है भाग्य, ठीक है। उसके बाद देखिए आप चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है उचित विकल्प का चयन चुनिए, ठीक है। मतलब आपको पर्यायवाची बताना है इसमें से। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा, निर्मल, पंकिल, नीरज, नीरद। नीरद क्या हो गया, बादल का, नीरद बादल का पर्यायवाची। नीरज आपका हो गया कमल का पर्यायवाची। पंकिल, पंकिल भी आपका, पंकिल कीचड़ होता है, ठीक है, पंकिल कीचड़। तो इसमें से निर्मल, ठीक है। इसमें से जो स्वच्छ का पर्यायवाची होगा वो होगा निर्मल, ठीक है। ग्रीष्म, ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इसमें से बहुत ही ईजी है तपन, वर्षा, पावक, गर्मी। तो इसमें से जो ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द है वो है गर्मी, ठीक है। आगे देखिए शाश्वत। शाश्वत का पर्यायवाची शब्द, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, सनातन कहते हैं उसे, ठीक है, सनातन भी कहते हैं।
इसमें जो सही है वो है चिरंतन। ठीक है, शाश्वत का पर्यायवाची शब्द होगा इसमें चिरंतन। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन पर्यायवाची शब्दों का। ठीक है, इसी तरह से और भी आगे भी पर्यायवाची शब्दों के ये एपिसोड्स भाग जो हैं वो आएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट होंगे सारे सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए होंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो डालने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगती है, तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके बारे में, पर्यायवाची शब्द, इन सब के बारे में अच्छा मैटर अगर लग रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।